साक्षी समय, पल, बेला, क्षण, प्रारब्ध और नियति के दृष्टा हूँ। समय हूँ मैं। सृष्टि के आरंभ से घटित सभी घटनाओं परिघटनाओं की मुख्य साक्षी और नियंता। मेरे प्रवाह में अगणित मानव महामानव मेरे गर्भ से प्रस्फुटित हुए और अपनी भूमिका निभाकर फिर मुझ में ही समाहित हो गए। कुछ तो ऐसे भी आए जिनकी यश कीर्ति मेरी सीमाओं को भी तोड़कर जग में स्थापित हो गई। ऐसा ही एक महामानव महाभारत का निर्लिप्त नायक कर्ण निकला। दानवीर ऐसा कि कोई खाली हाथ नहीं गया, परंतु उसे मिला पग पग पर अभिशाप। युद्धवीर ऐसा कि सामने कोई योद्धा ठहर ही न सका। वचनवीर ऐसा कि हर मूल्य पर अपने वचन से लेश मात्र भी विचलित न हुआ। अन्याय के विरुद्ध एक मुखर स्वर, पद दलितों का महानायक, एक महान धनुर्धर जिसका जीवन वृत्त ही युद्ध की निस्सारता का साक्षी बन गया। और जब कर्ण गया तो सूर्य की किरणों पर सवार होकर रश्मि रथी बनकर मेरी भी इच्छा उसके गाथा गायन की हो रही है, जो मेरे प्रवाह के इस दौर में आवश्यक भी है। जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। जय हो तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बदलाते, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखलाते। हीन मूल की ओर देख जब गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लिख। जय हो नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते वो पुर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुंदड़ी में रखते चुन चुन कर बड़ी कीमती लाल। जय हो जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चका भी नहीं जनी राची, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। जय हो कर्ण कुंवारी कुंभ से जन्मते ही जल राशि में प्रवाहित कर दिया गया। लालन पालन रथ चालक सूत के घर हुआ और आरंभ हो गया उपेक्षाओं प्रताड़नाओं अपमान का अनवरत अंतहीन यातनापूर्ण सिलसिला। किशोरावस्था में कर्ण की सबसे बड़ी समस्या गुरु की तलाश साबित हुई। कृपाचार्य द्रोण तमाम आचार्यों ने उसकी जाति के कारण तिरस्कृत कर दिया। तब भटकते भटकते उसे एक ठौर मिला, जहां मिला प्यार, गूढ़ साधना और अपरिमित ज्ञान। परंतु एक गलती ने सब कुछ तहस नहस कर डाला। गुरु भी कैसे, जो मेरे प्रवाह में एक अप्रतिम उदाहरण बन गया। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक नर ही ऐसा, रण में कुटिल काल श्रम क्रोधी तप में महा सूर्य जैसा। जय हो मुख में वेद पीठ पर कर्कश करने कठिन कुठार विमल, शाप और सर दोनों थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महान
भृगु के परम पुनीत वंशधर रति वीर प्रणपाली का जय हो, जय हो। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो, माने हो और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सके, बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सके। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े, नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कभी कभी कुछ भी बोले। जो जो मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। जब तक भोगी भोग प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे, असन वसन से ही दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले, कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्जवल चरित्र के अभिमानी, इन भूमियुतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक वो इन्हें न मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह उड़ाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं हो पाएगी। गुरुवर, आपके विश्राम का समय हो गया। ओह हाँ, वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरुवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर। जय हो, जय हो। कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अकल में, गुणों की जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान। कौन जन्म लेता है किस कुल में, आकस्मिक ही है यह बात, छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते कितने आघात। हाय, जाति छोटी है तो फिर भी सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी है तो बड़े बने वे रहे लाख चाहे खोटे। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा, तभी एक विस्फीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्रदंश वह लगा कर्ण के पुर को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में बंद बंद भीतर जाने। तूने की यह मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने, कब से ऐसी वेदना पड़ी। नहीं, अधिक पीड़ा मुझको, मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर का विश्राम मिला जो नाहक उसे गवाएंगे। कौन छली है तू, ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता नहीं फल पाएगा, परशुराम के कठिन श्राप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा है देव दया मैं, सुरपुत्र मैं शुद्ध कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ, जो भी हूँ पर देव
कार्तिवीर के जेता का, तपोदित सुरमा विश्व के नूतन धर्म पर नेता का। पर शंका थी मुझे, सत्य का अगर पता पा जाएंगे, महाराज मुझ सूत्र पुत्र को कुछ नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी से प्रभु जाति अपनी छोटी, करे देव विश्वास भावना और न थी कोई खोटी। गुरु की कृपा साफ से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, पर मदान अर्जुन का मस्तक देव कहां मैं पाऊंगा। हाय कर्ण, तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है, निश्चल सखा धरातराष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए तू रात दिन वैसा श्रम करता था, मेरे शब्द शब्द को क्यों मन में सीपी सा धरता था। देखे अगणित शिष्य द्रोण को भी कुछ कर्तव्य सिखलाया, पर तुझसा जिज्ञासु मैंने आज तक कभी नहीं पाया। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल पे, क्या पता लूटने आया कोई मुझको ही छल से। मान लिया था पुत्री सी से जीवन दान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरण दे भर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे काम नहीं वो आएगा, है मेरा अभिशाप समय पर उसे भूल तू जाएगा। हाय किया क्या यह गुरुवर, दिया साफ अत्यंत निदान, लिया नहीं क्यों जीवन हर। वर्षों की साधना साथ ही प्राण क्यों नहीं हर लेते, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते। कर्ण, यह शाप अटल है, सहन करो। जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पे सादर ले बहन करो। इस महेंद्रगिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है। एक शस्त्र बल से न सुरमा कोई सब दिन कहलाता है। जाओ कहीं, मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो। बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए, फिर आनंद अभिशाप पिघल कर पानी में उलटता है। लुटा पिटा कर अंतहीन अज्ञात पथ पर भटकता रहा, और एक दिन पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की वो पहली आग। रणभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बड़ा वीर भीतर से सहसा सरसा दे।
जाति है ये मेरे भूदंड। ऊपर पर का नक्षत्र, भीतर काले के काले, शर्माते नहीं जगत में जाति पूछने वाले। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल पर सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिए करते हो अंगूठे का दान। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे, छत्रित्व का तेज जरा मुझको तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपूत के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति का मैं दूंगा उसे प्रमाण। वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना यदि होता हो अगर आकाश, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। कर्म भले ही सुत पुत्र हो अथवा सपच शमाल, मलिन मगर इसके आगे है सारे राजकुमार। बिना राज यदि नहीं वीरता का इसको कोई अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के माथे पे धरता हो, एक राज इस महावीर के हित अर्पित करता हो। हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो दे। जय महाराज अंगेश, जय महाराज अंगेश, जय महाराज अंगेश। जय महाराज अंगेश। है कि झाड़े पूछ आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ, द्वेष का विष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है, खोटे हो यदि काम। नर का गुण उज्ज्वल चरित्र है, नहीं वंश धनधाम। सचमुच ही तो कहा करने, तुम ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह, क्या हो तो रहस्य खोलो। ये क्या है? तुम लोगों में बची नाम को भी क्या नहीं आया है? चलो चले घर को देखो, होने को आई शाम। थके हुए होगे तुम सब, चाहिए तुम्हें आराम। वापस जब राजभवन को, सबसे पीछे चली एक विकलांग सोचती मन को। उजड़ गए हो स्वप्न की जैसे, हार गई हो दाम। नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। मेहदी की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। तो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम,
बड़ी खुशी से खाएंगे, परिजन पर अस न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज भी ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। हिमाचल मेरा नित्य भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, मुझ पर निबंध को घेरे हैं। मैं नाग मेरु पर मेरे, दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दिख हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जन क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सूर्य जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मधुर। शतकोटि का विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बनाकर साधिने, दुर्योधन बाधिने। गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन। यह देख महाभारत का रंग, मृतकों से पटी हुई हूँ है। पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल चाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता जान। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कर सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ। अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकल, ऊपर बरसेगी वाली प्रकार। फल से नाग का डोलेगा, विकराल काल। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जरा। भाई पर भाई फूटेंगे, इस बाण कुंद से छूटेंगे। वायस्य गाल से फूटेंगे, सौभाग्य मनुज के हिंसा का पर्दाई होगा। सभासन सब लोग डरे, चुप थे आंखें बेहोश पड़े। केवल दो नर नामाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन खोल चले। सामने कर्ण सकुचाया सा, आमिला तनिक भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर
ले चले उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, श्रम दम की टेढ़ी घात चली। हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धन धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विषव्यंग कहाँ तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण के, सारी धरती की मरण के। हे वीर, तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम? वह भी कौरव को भारी है, मत गई मूड की मारी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे? पर तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा, वो क्यों रण से मुख मोड़ेगा? क्या घटनीय घटना करा, तो पिता कुक्ष का प्रथम लाल, बंसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। सरचा उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बलबुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। कुरुराज्य समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ। यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। हे कृष्ण, आप चुप ही रहिए, इस पर अधिक कुछ न कहिए। सुनना न चाहते तनिक श्रवण? जिस माँ ने किया मेरा जन्म, वो नारी नहीं कुल पाली थी, सरपनी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका ये था, सुध से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके, मेरा कुल वंश छुपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पैर पिया न मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वो तो विश्वसनीय बनी रही, सबकी भाव मुझ पर तनी रही। कन्या वो रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से हीन दीन, राजाओं के सम्मुख मलिन। जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। सब देख रही थी दृश्य पिता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। छिप कर भी तो वह सुधि ले न सकी, छाया आंचल का दे न सकी। पापांच तने फली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब वह बुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है? कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने मां का कर्म किया। पर कहते हैं जिसे असल जीवन देने आया वो दुर्योधन, वो नहीं भिन्न माता से है, बटका सहोदर भ्राता से है। रीति कर्म का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। पर एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन मत कभी युधिष्ठिर से कहिए। जैसे हो उसे दबा रखिए, वे इसे जान यदि जाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे। साम्राज्य में कभी सोएंगे लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे। मैं भी ना उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा। पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से वे छूट न पाएंगे। अच्छा अब चला, प्रणाम आर्य हो सिद्ध समर के शीघ्रकार। रण में ही अब दर्शन होंगे, सर से चरण स्पर्शन होंगे।
तुझसा न कोई मित्र अनन्य, तू कुरपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान। यश की विमल पताका, कर्ण नाम पड़ गया दान की अतुलनीय महिमा का। श्रद्धा सहित नमन करते सुन नाम देश के ज्ञानी, अपना भाग्य समझ भजते थे उसे भाग्यहत प्राणी। जय हो जय हो। तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से, किया मिलती ने बार कंठ पर छिपकर पुण्य विवर से। व्रत का निकष दान था अब की चढ़ी निकष पर काया, कठिन मूल्य मांगने सामने भाग्य देह कर आया। जय हो, हमने भी है सुनी सुकृत कहानी, नहीं आज कोई त्रिलोक में आप सा धानी। पर एक शंका है महाराज अंगेश, कहीं आप दे सके नहीं जो कुछ मैं धन मांगूंगा। मैं तो भला किसी विधि अपनी अभिलाषा त्यागूंगा, किंतु आपकी कीर्ति चांदनी फीकी पड़ जाएगी। निष्कलंक विधु कहा दूसरा फिर वसुधा पाएगी। अतः विदा दे, खुशी से मैं वापस जाता हूं। मैं आपको अद्भुत पाता हूं। गोधरती धन धाम वस्तु जितनी चाहे दिलवा दूं, इच्छा हो तो शीश काटकर पथ पर यहीं चढ़ा दूं। धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूँ, और नहीं नृप को अपना सेवक करने आया हूँ। अरे यह सब मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दे, देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दे। कवच और कुंडल? ओ, समझा। तो ये और न कोई आप स्वयं सुरपति हैं। देने को आए प्रसन्न हो, तब में नई प्रगति है। धन्य हमारा सुयश, आपको खींच महीं पर लाया। स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। देवराज, छल छद्म स्वार्थ कुछ भी न साथ लाया हूं। मैं केवल आदर्श एक उनका बनने आया हूं, जिन्हें नहीं अवलंब दूसरा छोड़ बाहु के बल को। धर्म छोड़ भजते न कभी जो किसी लोग से छल को। मैं उनका आदर्श, जिन्हें कुल का गौरव तारेगा। नीच वंश जन्मा कहकर जिनको जग धिक्कारेगा। मैं उनका आदर्श, कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे। पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। मैं उनका आदर्श, किंतु जो तनिक नहीं घबराएंगे। निज चरित्र बल से समाज में पद विशिष्ट पाएंगे। भुज को छोड़ना मुझे सहारा किसी और संबल का, पर भरोसा था किंतु कवच और कुंडल का। पर उससे भी आज दूर संबंध किए लेता हूं। महाराज लीजिए, खुशी से महादान देता हूं। हाँ कर्ण, मैं सुरपति ही हूं। पुत्र मोह में पड़कर तुमसे छल से कवच और कुंडल भरने ही आया था, किंतु तुम्हारी महादान से मैं लज्जा से गरज जा रहा। पुत्र कृपा कर कुछ मुझसे भी मांग लो। नहीं मांगोगे
नहीं मांगोगे? कृपा करो पुत्र, मुझे इस ग्लानि से मुक्त करो। नहीं मांगोगे तो लो, ले अमोघ यह अस्त्र काल को भी यह खा सकता है। इसका कोई वार किसी पर विफल नहीं जा सकता है। एक बार ही मगर काम तो इससे ले पाएगा, फिर यह तुरंत लौट कर मेरे पास चला आएगा। दानवीर जय हो, तेरी महिमा का गान सभी जन गाएं, देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाएं। निर्दिष्ट लग्न धरती के खंड हृदय का, हो चुकी पूर्ण योजना यदि की सारी, कल ही होगा आरंभ समर अति भारी। हे राम, नहीं क्या यह संयोग हटेगा? क्या सचमुच कुंती का हृदय फटेगा? दो में जिसका भी उर फटे, फटूंगी मैं ही। जिसकी भी गर्दन कटे, कटूंगी मैं ही। पार्थ को कर्ण या कर्ण पार्थ को मारे, बरसेंगे किस पर मुझे छोड़ अंगारे। कौन है उधर धुंधलके में? ओ, राजमाता स्वयं। अहो भाग्य, पद पद अंतर का भक्ति भाव धरता हूं। राधा का सुख मैं देवी नमन करता हूं। रे कर्ण, वेद मत मुझे निदारुण सर से। राधा का सुख तो नहीं, पुत्र मेरा है। जो धर्मराज का वही वंश तेरा है। तू नहीं सूत का पुत्र, राजवंशी है। अर्जुन समान कुरुकुल का ही अंशी है। पर एक बात सुन जो कहने आई, आदेश नहीं प्रार्थना साथ लाई। कल कुरुक्षेत्र में जो संग्राम छिड़ेगा, क्षत्रिय समाज पर कल जो प्रणय घिरेगा, उसमें न पांडवों के विरुद्ध हो लड़ो। मत उन्हें मार या उनके हाथों मर। जा बोल देश के जहर, क्रोध के विष को। ये कर्ण समर में अब मारेगा किसको? पांचों पांडव के अनुज, बड़ा तू ही तो है। अग्रज बन रक्षा हेतु खड़ा तू ही तो है। तुम मुझे पुत्र कहने आई किस मुख से? है कथा जन की क्या, न बात बढ़ाओ। मत छेड़ छेड़ मेरी पीड़ा उकसाओ। हूँ खूब जानता किसने मुझे जना था, किसके प्राणों पे मैं दुर्भार बना था। अब सब कुछ हो चुका, शेष 2 क्षण है। आखिरी दाव पे लगा हुआ जीवन है। तब प्यार बांधकर आंचल के पट में आई हो निधि खोजती हुई मरघट में। अपना खोया संसार न तुम पाओगी, राधा माँ का दीदार न तुम पाओगी। गुरुपति का मेरे रोम रोम पर ऋण है, आसान न होना उससे कभी ऋण है। छल किया तो क्या जग में यश लूंगा, प्राण ही नहीं तो उसे और क्या दूंगा। आई नवेदी पर का फूल उठाने, पर के प्रसून को नहीं पर धन को। थी खोज रही मैं तो अपने ही तन को, पर समझ गई वो मुझको नहीं मिलेगा। बिछुड़ी डाली पर कुसुम न आन खिलेगा। फिर भी तू जीता रहे, न अपयश जाने। संसार किसी दिन तुझे कर्ण पहचाने। अब आ
क्षण भर में अंक में भर लूं, आखिरी बार तेरा आलिंगन कर लूं। माता, सचमुच तुम बड़ी देर कर आई, पर तुम्हें बीत जाने ही न दे सकूंगा। मैं एक कर्ण अतएव मांग लेता हूँ, बदले में तुमको 4 कर्ण देता हूँ। छोड़ूंगा मैं तो कहीं नहीं, और तुमको तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन प्रभु। बनने आई थी 6 पुत्रों की माता, पाकर न एक को और एक को खोकर मैं चली 4 पुत्रों की माता बनकर। जीते जो भी असमर्थ झेल दुख भारी, पर होगी मां अंतिम विजय तुम्हारी। रण में कट मर जो भी हानि सहेंगे, 5 के 5 पांडव किंतु रहेंगे। कुलपति न जीत कर निकला यदि समर से, या मिली वीर गति मुझे पाप के सर से, तुम इसी तरह गोदी की धनी रहोगी, पुत्रनी 5 पुत्रों की बनी रहोगी। पर यदि काल का कोप पाठ पर बीता, वह मरा और दुर्योधन या रण जीता, मैं एक खेल फिर जग को दिखलाऊंगा, जय छोड़ तुम्हारे पास चला आऊंगा। हो रहा मौन राधे चरण को छूकर, 2 बिंदु अश्रु के गिरे दृगों से छूकर। बेटे का मस्तक सूंघ बड़े ही दुख से, कुंती लौटी कुछ कहे बिना ही मुख से। संसार का सबसे बड़ा महायुद्ध हुआ। 18 दिनों तक भीष्म, द्रोण, अभिमन्यु जाने कितने योद्धा मुझ में समाते चले गए। रण में शरों के साथ सांघातिक चालें भी कम न चली गई। दया धर्म तो जैसे कब के तिरोहित हो गए। धर्म किसी और नहीं था, बच गया था सिर्फ मार काट, मानवता का सर्वनाश। अब आगे चलकर कौन जीते कौन हारे, कौन हारकर भी जीते, पर मानवता की जो क्षति हो रही है उसकी भरपाई किसी भी तरह संभव नहीं। अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने को नहीं।
नरोचित किंतु क्या यह कर्म होगा? मलिन इससे नहीं क्या धर्म होगा? वृथा हठ ठानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है? कहूँ जो पाल उसको धर्म है यह, हरण कर शत्रु को सत्कर्म है यह। नरोचित धर्म से कुछ काम तो लो, बहुत खेले जरा विश्राम तो लो। फंसे रथ चक्र को जब तक निकालूं, धनुष धारण करूं, प्रहरण संभालूं, रुको तब तक चलाना बाण फिर तुम, हरण कर ना सको तो प्राण फिर तुम। प्रलापी ओ उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले, मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहाँ पर सो रहा था धर्म उस दिन? हलाहल भीम को जिस दिन पड़ा था, कहाँ पर धर्म यह उस दिन पड़ा था? लगी थी आग जब लाक्षा भवन में, हंसा था धर्म ही क्या तब भुवन में? सभा में द्रौपदी को खींच लाके, सुयोधन की उसे दासी बता के, सुआमा जात को आदर दिया जो, बहुत सत्कार को सबने किया जो। कृष्ण, गिनाने को मेरे पास तो कुछ कम नहीं है, पर भला तर्कों में आपसे कौन जीत सकता है? धर्म के नाम पर अधर्म का जो स्वांग आप रच रहे हैं, तो बस एक कसर ही क्यों छोड़ते हैं? कृपा कुछ और दिखलाते नहीं क्यों? सुदर्शन ही उठाते हैं नहीं क्यों? एक क्या है अर्जुन? लक्ष्य संधान करो, हरण करो शत्रु का, जो आदेश दीजिए। परंतु मेरा हृदय किसी निहत्थे को इस तरह घेर के मारने को नहीं कहता। केशव, क्या महावीर कर्ण वीरों के सदृश मृत्यु का अधिकारी नहीं? क्या जरूरी है उसे इस तरह निसहाय विवश कर मारे? इतिहास में मेरा यही कृत्य क्या सदियों तक मुझे कायर और भीरू नहीं बना देगा? क्या इतिहास मुझे क्षमा करेगा? क्या अभिमन्यु की आत्मा तुझे क्षमा करेगी? सुदामा जाति अपने महा अपमान के लिए तुम्हें क्षमा करेगी? अरे भोले, तेरा काल है कर्ण, और युद्ध में काल को सामने पाकर भी न मारना सबसे बड़ी मूर्खता है। अवसर मिलने भर की देर है, यह काल तुझे ही निकल जाएगा। यह महायुद्ध ही धर्म की स्थापना के लिए हो रहा है। भ्रमित न हो, लक्ष्य संधान कर, शत्रु का संहार कर। हमारे पुण्य का क्षण आन पहुंचा। विभाओं सूर्य की जयगान गाओ, मिलाओ तार किरणों के मिलाओ, प्रभा मंडल भरो, झंकार बोलो, जगत की ज्योतियों निज द्वार खोलो। तपस्या रोजी भूषित ला रहा हूं, चढ़ा मैं रश्मि रथ पर आ रहा हूं, चढ़ा मैं रश्मि रथ पर आ रहा हूं। आ आ आ आ उगी थी ज्योति जब तारने को, न जन्मा था पुरुष हारने को, मगर सब कुछ लुटाकर दान के हित, सुयस के हेतु नर कल्याण के हित, मनुजता का नया नेता उठा है, जगत से ज्योति का चेता उठा है। निस्सार द्रोह की क्रिया व्यर्थ यह रण है,
खोखला हमारा और पार्थ का प्रण है। फिर भी न जाने किस लिए न हम रुकते हैं, चाहता जिधर को काल उधर झुकते हैं।